हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन और इस पूरे HTML ट्यूटोरियल सीरीज़ का टीचर आपका दोस्त। और आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम HTML की हेल्प लेके कैसे एक पेज क्रिएट करें। और इसके साथ के साथ ही हम ये भी देखेंगे कि हम कैसे उस पेज का डेमो देखें और उसके लिए हम कौन कौन से एडिटर यूज़ करें, इसके बारे में भी आपको मैं आगे बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि HTML कोड को लिखने के लिए हमें किसी स्पेशल एडिटर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिगनर्स हैं, शुरुआत कर रहे हैं, अभी शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सबसे पहले आप अपने पीसी में से नोटपैड का यूज़ करके भी आप HTML कोड को लिख सकते हैं। तो मैं आज आपको यही बताने जा रहा हूँ कैसे हम इसकी शुरुआत करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने स्टार्ट मेनू पे जाएं, ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज। इसके अंदर आपका एक नोटपैड नाम से सॉफ्टवेयर होगा, इसको आप ओपन करिए। ये देखिए, ये आपके सामने नोटपैड ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक HTML पेज क्रिएट करके देखेंगे कैसे हम इसकी मदद से HTML पेज क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम इसका कोड लिखते हैं। ये ध्यान रखिए सबसे पहले कि जब हम इसका कोड लिखें तो सारा या तो स्मॉल में लिखें या कैपिटल में, लेकिन बेटर प्रैक्टिस के लिए अच्छा है कि आप स्मॉल कैरेक्टर का यूज़ करें। ठीक है। फिर एक चीज़ और कि जब भी आप ओपनिंग टैग लिखते हैं कोई भी, जैसे कि मैंने यहाँ HTML टैग ओपन किया, तो क्लोजिंग टैग लगाना ज़रूरी है। अगर आप इस प्रैक्टिस से चलते हैं, ऐसे चलते हैं, तो आपकी गलती कम होगी और आप क्लोजिंग टैग लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक है फ्रेंड। फिर मैं एक टैब देता हूँ, इसके बाद फिर लिखना शुरू करता हूँ। सबसे पहले हेड टैग, फिर इसका क्लोजिंग टैग। इससे होगा क्या कि आपको आपके कोड को समझने में मदद मिलेगी। अगर आप ये टैबलर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको पता होगा कि हाँ, कौन सा कोड ओपनिंग है, कौन सा क्लोजिंग है। ठीक है। आप चाहें तो इसको नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ से। बट अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। इससे आपको समझने में आसानी होगी। जब कभी अगर कोई गड़बड़ भी हो जाती है तो आप चेक कर सकते हैं, गलती हो जाती है, चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर कहाँ गलती हुई है। ठीक है फ्रेंड। जैसे अब मैं बॉडी टैग लगा रहा हूँ। जैसे लास्ट ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि एक HTML पेज के दो पार्ट होते हैं, एक हेड सेक्शन होता है, एक बॉडी सेक्शन। हेड जो है वो पहले लोड होता है, बॉडी जो है वो बाद में लोड होता है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक सिंपल सा स्केलेटन बनाया। सबसे पहले हम हेड सेक्शन में जाते हैं, ये एंटर किया, एक बार और एंटर, फिर टैब। ऐसे ही मैं बॉडी में जाता हूँ, बॉडी टैग के अंदर, फिर इसको दो बार किया, एंटर। इससे होगा क्या कि अब जब मैं नेक्स्ट टैग बनाऊंगा तो मैं एक और टैब दे दूंगा। सबसे पहले इसमें डालते हैं सिंपल टाइटल टैग, जैसे माई फर्स्ट पेज। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए टाइटल टैग क्लोज। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं डालता हूँ एक डेमो के लिए H1 टैग, जैसे हेडिंग टैग। फिर इसको क्लोज कर देते हैं H1 टैग को। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि HTML पेज को कैसे बनाया जाता है और कैसे उसका डेमो दिखाया जाता है। दो बार टैब प्रेस किया, P, फिर यहाँ पे दिस इज टेक्स्ट लाइन। ठीक है, ये मैंने क्लोज किया। अब अगर आप ऐसे इसको ऐसे देखेंगे कि ये HTML हमारे यहाँ से ओपन हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है, फिर हेड हमारा यहाँ ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, बॉडी यहाँ ओपन हो रही है, क्लोज यहाँ हो रही है। ठीक है। ये जो है ये पेरेंट एलिमेंट है, इसका चाइल्ड एलिमेंट कौन सा हो गया, ये हेड। फिर इस हेड का जो चाइल्ड एलिमेंट कौन सा है, ग्रैंड चाइल्ड, सॉरी, इस अब ये इस केस में हेड पेरेंट हो गया और ये चाइल्ड हो गया। तो हम पेरेंट चाइल्ड कंडीशन में भी इसको चेक कर सकते हैं कि कौन सा टैग किसका पार्ट है।
अगर आप टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, जैसे इंडेंटिंग इसे कहते हैं, इस जो प्रोसेस को कहते हैं इंडेंटिंग, यानी किसी चीज़ को क्लीन करके लिखना, जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा है। इस तरह हमारा कोड समझ में आ रहा है। अगर ऐसे होता, ये देखिए ऐसे होता, ये देखिए, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी समझने में कोड को। ये देखिए, अब आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी कि हाँ अब ये कोड कहाँ से ओपन हुआ है, कहाँ क्लोज़ हुआ है। तो बेटर प्रैक्टिस यही है कि आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिखिए। इसका फ़ायदा यही है कि आप सारी मिस्टेक को ट्रैक कर सकते हैं, एरर को ट्रैक कर सकते हैं जो भी आपने बाय मिस्टेक कर दी हो। ठीक है, अब ये जो हमारी HTML फाइल क्रिएट हुई है, इसको मैं सेव करता हूँ। सबसे पहले आप फाइल में जाइए, सेव करिए। अब इसको कहाँ सेव करें, कैसे सेव करें कि हम इसका डेमो दे सकें, जो भी आपका जो जहाँ पे भी आपको इसको फाइल को सेव करना है कंप्यूटर में, उस लोकेशन पे जाइए। मैं फ़िलहाल डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। तो ये देखिए, डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना रखा मैंने HTML के नाम से, इसमें सेव करता हूँ। इस फाइल का नाम दे देता हूँ मैं फर्स्ट पेज .html। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे ऑल फाइल पे वो कर दीजिए चूज़, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप ऐसे लिख भी देते हैं ना फर्स्ट पेज .html, और यहाँ पे टेक्स्ट होता है, तो कई बार ना वो टेक्स्ट फॉर्म में फॉर्मेट में ही सेव हो जाता है। तो बेटर ये है कि आप यहाँ पे हमेशा ऑल फाइल्स सेलेक्ट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे आप फर्स्ट पेज .html, ये जो एक्सटेंशन है इसकी .html, ये लगाना ना भूलें। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आप इसका डेमो नहीं देख सकते कि ये इसमें हमने क्या लिखा और ये क्या एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले इसको सेव करिए। ये फाइल हमारी सेव हो गई कहाँ, इस फोल्डर के अंदर। ये देखिए, अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा है कि इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे क्रोम बना हुआ आ रहा है, क्योंकि मेरा जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो क्रोम है। अगर आप इसका जो प्रीव्यू किसी और ब्राउज़र में देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसे इंटरनेट एक्सप्लोरर में देखेंगे कि इसका डेमो क्या है, हमने क्या बनाया है। आपने ये ओपन किया, ऑल्ट प्रेस कीजिए, इसमें गए फाइल मेनू में और ओपन पे क्लिक किया, ब्राउज पे करिए क्लिक। फाइल कहाँ है, HTML फोल्डर में, ये देखिए, और ओके कर दीजिए। ये जो हमारा पेज है ये आपके सामने है। ये देखिए, हमने जो पेज बनाया था वो हमारा एग्जीक्यूट हो गया, उसका हम डेमो देख पा रहे हैं। और जबकि हमने यूज़ क्या किया है, नोटपैड एडिटर। तो इसके लिए कोई वो बाउंडेशन नहीं है कि आपको कोई स्पेशल एडिटर वगैरह की ज़रूरत है। बेसिकली अगर आप एडिटर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। आपका जो काम करने की स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी दूसरे, अगर आप एडिटर वगैरह यूज़ करते हैं। तो उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम बिगनर्स के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम नोटपैड का ही यूज़ करेंगे ताकि उनको कोड याद रहे। अगर आप कोई दूसरे एडिटर यूज़ करेंगे उसमें हिंट वगैरह मिलते हैं, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें एडवांस मिलती है। तो इससे होता क्या है कि हमारी आदत ना शुरू से ख़राब हो जाती है। हम फिर कोड कम लिखते हैं और हेल्प की मदद से कोडिंग करते हैं, तो हमें चीज़ें याद नहीं रहती। अभी भी कहीं पे भी अगर मैं देखता हूँ कोई जो दोस्त वगैरह हैं जो HTML सीखते हैं, वो ड्रीम वीवर या फिर कोई दूसरा एडिटर जैसे कि ब्रैकेट है या फिर ये सबलाइन टेक्स्ट है एडिटर, ये एडिटर यूज़ करते हैं। इससे होता क्या है कि उनकी ना आदत ख़राब हो जाती है, उनको टैग याद नहीं रहते। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप अगर आप शुरू कर रहे हैं HTML सीखना तो आप नोटपैड ही यूज़ करें ताकि आपको अच्छी प्रैक्टिस मिल सके और आपको जो टैग्स हैं वो याद हो सकें। ठीक है, अभी तो हमने देखा इसको, हमने इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन किया। अगर हम बात करें दूसरे ब्राउज़र्स की, जैसे मैंने फायरफॉक्स ओपन किया। ठीक है, फायरफॉक्स में कैसे देखें,
इसको हम बंद कर देते हैं। जो हमारा फायरफॉक्स ब्राउज़र हो कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ गई है इसके अंदर। यूजुअली इतना टाइम तो लेता नहीं, लेकिन हो गया, चलिए हो गया, ठीक है। देखिए ये मेरे से पूछ रहा है कि आप इसे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बनाना चाहेंगे, नहीं, क्योंकि मैं फायरफॉक्स बहुत ही रेयरली यूज़ करता हूँ, ठीक है फ्रेंड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑल्ट प्रेस किया तो ये ऊपर मेनू बार आ गया, अपेयर हो गया। फाइल में गए, यहाँ ओपन फाइल पे क्लिक किया, सेम वही प्रोसेस, डेस्कटॉप पे गए और उस लोकेशन पे गए जहाँ पे वो फाइल हमने सेव की है। इसे ओपन किया, ये देखिए ये जो हमारा फर्स्ट पेज हमने बनाया था वो पेज आ गया। ये देखिए HTML पेज है ये पूरा। ये हेड सेक्शन है, हेड सेक्शन में जो टाइटल टैग डाला है वो पहले लोड हुआ है। उसके जैसे रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए सबसे पहले टाइटल पे, ये काफ़ी छोटा पेज है इसलिए सारा एक साथ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए काफ़ी बड़ा पेज होता है, इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते, तो ये काफ़ी टाइम लेता लोड होने में। तो उस केस में क्या होता है कि सबसे पहले टाइटल लोड होता है, उसके बाद में जो बॉडी का कंटेंट जो हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है, ये बॉडी का पार्ट है, पोर्शन है, तो ये लोड होता है, ठीक है। फिर दूसरा मेथड क्या है कि हम इसे क्रोम में ओपन कर सकते हैं। देखिए कैसे ओपन करना है, आप इस पे जाइए, आप ना इसे कंट्रोल ओ करके भी ओपन कर सकते हैं, या फिर मेनू बार में जाके फाइल ओपन करके कर सकते हैं। लेकिन आप एक और ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, क्या, आप इस पर क्लिक करिए, इस पर क्लिक करिए, रखिए, ड्रैग करिए, इसे खींचिए और इसे सीधा ले जाके जो ब्राउज़र है ऑल टैप करिए इस पर और यहाँ छोड़ दीजिए, ये पेज आपका लोड हो जाएगा। आप ऐसे भी पेज को लोड कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है इस पेज का डेमो आ गया। इस पेज की जो हमने पेज बनाया, इसकी कोडिंग देखनी हो तो किसी भी ब्राउज़र में आप राइट क्लिक करिए और वहाँ पे व्यू पेज सोर्स का ऑप्शन होगा, या फिर शॉर्टकट की यूज़ कीजिए Ctrl+U, आपका टाइम भी बचेगा काफ़ी। सबसे पहले आप जाइए व्यू पेज सोर्स पे, ये देखिए इस पूरे पेज की कोडिंग देखिए, यहाँ पे कितना ब्यूटीफुली हमें अलग अलग नज़र आ रहा है। जैसे इन्होंने ब्लू कर रखा है, आई थिंक ब्लू है, हाँ ब्लू ही होगा ये। तो ये देखिए इसमें हेड बॉडी दोनों अलग अलग दिखा रखा है, फिर टाइटल अलग दिखा रखा है, फिर बाकी के एलिमेंट्स टैग्स अलग दिखा रखे हैं। तो ये इसका पेज सोर्स है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम एक पेज को क्रिएट करें और कैसे उसका डेमो देख सकते हैं। इवन बाकी के जो एडिटर हैं या ब्राउज़र हैं, उनके बारे में हम आगे के ट्यूटोरियल्स में बात करेंगे और यूज़ करेंगे जब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।